हेलो दोस्तों, मेरा नाम विनय कुमार और इस वक्त आप देख रहे हैं ओरल टेक विनय यूट्यूब चैनल। अक्सर कमेंट्स आते रहते हैं कि व्यूज डाउन हो रहे हैं, क्या कारण है क्या कारण है। तो मैंने सोचा इस वीडियो बना ही देता हूं कि आखिर ऐसे कितने कारण हैं जिन कारणों से व्यूज डाउन होते हैं और उसको सॉल्व कैसे करेंगे। आज की इस वीडियो में आपको जानने और सीखने को मिल जाएगा। साथ में कुछ बोनस टिप्स भी दूंगा कि उस मेन रीजन जो तीन है उसके अलावा भी और कौन सा रीजन होता है जिससे कि आपके चैनल के व्यूज जो होते हैं डाउन होते हैं। ज्यादातर सुनने को मिलने में आता है कि मोनेटाइजेशन के बाद व्यूज डाउन हो गए हैं। तो आज के इस टॉपिक में अच्छे से चर्चा हम करने वाले हैं, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, थोड़ा भी मिस नहीं कीजिएगा। और हाँ, मैं रोज लाइव आता हूँ, जो भी आपकी समस्या है लाइव में आकर के भी हमसे पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, सीख सकते हैं। दिन में भी लाइव आता हूँ, रात में भी लाइव आता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लाइव में ज्वाइन करके समस्या का समाधान पा लीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहला हम तीन मेन रीजन पे चर्चा करेंगे कि 3 रीजंस व्यूज डाउनफॉल आफ्टर मोनेटाइजेशन। इसमें क्या है और सबसे इसमें जो तीसरा जो कारण है ना दोस्तों, तीसरा जो फैक्टर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वो तीसरा फैक्टर आपको मिस नहीं करना, वो आपको जानना ही जानना है। भले इसको स्किप कर दे लेकिन तीसरा फैक्टर मिस नहीं करना है। और साथ में तीन फैक्टर के अलावा मैं कुछ बोनस टिप्स भी देने वाला हूं जिसके कारण से व्यूज डाउन होता है, आपको समझ में आएगा। तो आप वो कारण नहीं करेंगे तो आपके व्यूज डाउन ही नहीं होंगे। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला कारण है नीच का सिलेक्शन। हाँ जी दोस्तों, सही से आप लोग नीच का सिलेक्शन नहीं करते। नीच का सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि सही टॉपिक, सही कैटेगरी का आप सिलेक्शन नहीं करते हैं और कुछ भी उटपटांग, कुछ भी वीडियोज बनाते रहते हैं, डालते रहते हैं। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि बिना प्लानिंग की वजह से आप जो है कई सारे वीडियोस डाल देते हैं और मिक्स कंटेंट की वजह से आपका चैनल हो जाता है फ्रीज और फिर आपका व्यूज होता है डाउन हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। दूसरा रीजन क्या है कि पहले जब आप चैनल नए नए बनाते हैं ना, तो आपके पास बहुत सारे आइडियाज होते हैं। तो बहुत सारे आइडियाज की वजह से क्या है, आप डिफरेंट कैटेगरी में वीडियोज बनाते हैं। कोई भी वीडियो चल जाता है, कोई वायरल होता है, आपके सब्सक्राइबर होते हैं, वॉच टाइम होता है, आप चैनल को मोनेटाइज कर देते हैं। लेकिन जब चैनल आपका मोनेटाइज होता है तो 10-20 आइडियाज के बाद आपके आइडियाज ही फेल हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपको समझ में नहीं आता है कि कौन से टॉपिक वीडियो, क्या क्या वीडियोज बनाऊं। और ऐसे कंडीशन में क्या है कि आप सही से काम नहीं कर पाते हैं, तो आपको लगता है कि मोनेटाइजेशन के बाद तो हमारा व्यूज ही डाउन हो गया है। ये भी एक कारण है कि नीच का सही से सिलेक्शन नहीं करना, आप सही से काम नहीं कर रहे हैं और बाद में आपके पास अच्छे टॉपिक्स नहीं बचते हैं, जिसके कारण आप अच्छे से वीडियोज नहीं बना पाते और आपका हो जाता है व्यूज डाउन। तो आपको ऐसा लगता है कि मोनेटाइजेशन के बाद हमारा व्यूज डाउन हो गया। तो पहला कारण ये है। तो आप लोग नीच का सिलेक्शन सही से किया कीजिए और प्लानिंग जो है प्रॉपर किया कीजिए, तब जाकर के सक्सेस होंगे। दोस्तों, दूसरा कारण है यूट्यूब पॉलिसी। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे लोगों को ये नहीं मालूम होगा कि जब भी आप नया चैनल खोलते हैं ना, तो यूट्यूब आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। यूट्यूब में एक ऐसा पॉलिसी है कि जब आपका नया चैनल होता है तो यूट्यूब आपको खूब सपोर्ट करता है, खूब आपके वीडियोज़ को बूस्ट करता है। लेकिन आप अच्छे से काम करेंगे तब, यूट्यूब के सारे पॉलिसी को समझ के आप अच्छे से काम कीजिएगा। तो यूट्यूब ऐसा पॉलिसी है कि आपके स्टार्टिंग में आपके वीडियोज को, आपके चैनल को यूट्यूब जो है बूस्ट करता है। तो जब आपके स्टार्टिंग में आपको यूट्यूब बूस्ट करता है तो आपको तो व्यूज आ रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि चलो मेरा चैनल अच्छा चले। लेकिन अच्छे से काम करिएगा, तब कंसिस्टेंसी बना के काम कीजिएगा, तब यूट्यूब आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन जब आपका चैनल मोनेटाइज होता है एक समय के बाद, तो यूट्यूब क्या है कि फिर बूस्ट करना आपके चैनल को बंद कर देता है। कभी कभी बूस्ट करता है, हमेशा नहीं करता है, कभी कभी करता है। क्योंकि यूट्यूब फिर जो नए नए चैनल खुल रहे हैं उनको भी तो बूस्ट करना है उनको, तो आपका चैनल पुराना हो गया है। तो ऐसी स्थिति में फिर आपको ये लगता है कि मोनेटाइजेशन के बाद तो हमारा यार व्यूज ही नहीं आ रहा है। तो आपको ऐसा लगता है कि व्यूज फॉल डाउन हो गया है, डाउनफॉल हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप अच्छे से काम करते रहिएगा, कंसिस्टेंसी बनाए रखिएगा, तो कंटिन्यू आपके वीडियोस में व्यूज आते रहेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में न्यू चैनल को यूट्यूब प्रमोट करता है, ये आप जान लीजिए। बाद में थोड़ा थोड़ा कभी कभी प्रमोट करता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो जब न्यू यूट्यूब को बूस्ट स्टार्ट में करता है, लेकिन बाद में फिर जब बूस्ट थोड़ा कम करने लगता है, तो आपको ऐसा लगता है कि हमारा व्यूज डाउन हो गया। लेकिन आप कंटिन्यू अच्छे से काम करेंगे तो आपके ऑडियंस अच्छे रहेंगे, तो इंगेजमेंट आएगा, तो ऑटोमेटिक आपके व्यूज अच्छे आएंगे। तो ये भी आप जानकारी ले लीजिए। चलिए, अब तीसरा जो मैं बोला था इंपॉर्टेंट है, तीसरा, और उसके बाद मैं 3 बोनस भी बताने वाला हूं, वीडियो को मिस मत कीजिएगा। तो YouTube ऑल पॉलिसी का नॉलेज का नहीं होना, तीसरा यही मेन फैक्टर है कि आप लोग YouTube से रिलेटेड जो पॉलिसी पे वीडियोज बनते हैं ना, अपडेट्स पॉलिसीज पे, वो आप लोग देखते ही नहीं है। सबसे बड़ी गलती आपकी ये होती है कि YouTube पॉलिसी का वीडियोज देखा कीजिए, क्योंकि YouTube के पॉलिसी के बारे में आप नहीं जानेंगे, YouTube के एल्गोरिदम के बारे में आप नहीं जानेंगे, तो आप YouTube पे सक्सेस हो ही नहीं सकते। सिर्फ आप वीडियो अपलोड करना, टाइटल डिस्क्रिप्शन लगाना, टैग्स लगाना, थंबनेल लगाना जान लेते हैं, और उसका रूल्स क्या है, एल्गोरिदम का, पॉलिसी का रूल्स क्या है, आपको पता ही नहीं होता, उससे जब आप काम नहीं करते हैं तो आपका जो चैनल है फ्रीज हो जाता है, डाउनफॉल वीडियो व्यूज होते हैं, ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो पॉलिसीज़ की वीडियो जाना कीजिए और सारे पॉलिसीज़ के बारे में सीखा कीजिए।
तो नॉलेज नहीं होना पॉलिसी का, फिर एल्गोरिदम का नॉलेज नहीं होना, जैसे अभी हमने आपको बताया यूट्यूब के एल्गोरिदम का आपको नॉलेज नहीं होता है कि यूट्यूब का एल्गोरिदम क्या बोलता है, कैसे आपका चैनल ग्रो करेगा, कंसिस्टेंसी बनाए रखना है, कैसे काम करना है, ये सब आपको पता ही नहीं होता है, तो पता होना चाहिए। चलिए अब देखिए, ये 3 तो हमने समझा दिया। अब कुछ बोनस टिप्स बताऊंगा जिस वजह से भी व्यूज डाउनफॉल होता है। जैसे कि स्टार्टिंग में क्या होता है कि आप कुछ भी वीडियोस बनाते हैं, कुछ भी अपलोड करते हैं, कुछ भी वीडियोस बनाते हैं, कुछ भी अपलोड करते हैं, तो ऐसे में क्या कोई वीडियो वायरल हो जाता है तो आपके पास सब्सक्राइबर भी आ जाते हैं, व्यूज भी अच्छे खासे आ जाते हैं। अचानक से मान लीजिए 10 कैटेगरी पे वीडियोज बनाए, 20 वीडियो, 2-2 कैटेगरी पे आप 10-10 वीडियो बना दी, या फिर 3-4 कैटेगरी पे 5-5 वीडियो बनाए, 10-20 वीडियो आपने बनाए, तो उसमें टॉपिक जो है ट्रेंडिंग होगा, तो कभी कभी हो सकता है कोई वीडियो वायरल हो जाएगा, तो इसमें आपके सब्सक्राइबर भी आ गए, व्यूज भी आ गए। लेकिन एक समय के बाद फिर आप सोचते हैं अच्छा नहीं यार, अब तो सब्सक्राइबर आ गया है, व्यूज आ गया, अब अच्छे से काम करना है। तो आपके जो सब्सक्राइबर जो व्यूवर्स हैं वो तो उस वीडियोज़ के हैं जो कुछ भी आप बना रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं, उठपटांग हरकतें कर रहे हैं। लेकिन जब आप एक अच्छे से काम करना शुरू करते हैं, अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाना शुरू करते हैं, तो फिर आपको व्यूज ही नहीं आता है। तो आपको लगता है मोनेटाइजेशन के बाद हमारे वीडियोज़ पे व्यूज ही नहीं आ रहे, हमारे चैनल पे व्यूज ही नहीं आ रहे, हमारे व्यूज डाउनफॉल हो गए, ये भी कारण होता है। तो स्टार्ट से अच्छा से काम कीजिए ना, पहले शुरू से क्यों कुछ भी काम करते हैं, तो पहले सब्सक्राइबर बढ़ा लेते हैं, फिर व्यूज वगैरह आने लगते हैं, और बाद में जब आप अच्छे काम करते हैं तो ऑडियंस आपके पास नहीं रहता है, तो कैसे व्यूज आएगा। चलिए सबसे अब हमें जो न्यू मैं 3 बताने वाला हूँ, 3 बोनस। वो देखिए, पहला बोनस यह है कि जैसे कि कॉपी कंटेंट आप बनाते हैं, कॉपी कंटेंट बनाते हैं तो उसमें क्या है कि कभी कभी आपको रीयूज कंटेंट आ जाता है। तो ऐसे में फिर आप क्या सोचते हैं, उन वीडियोज़ को डिलीट मारते हैं तो चैनल पे इफेक्ट पड़ता है। फिर आप सोचते हैं यार कॉपी कंटेंट है, अब मज़ा नहीं आ रहा है कि रीयूज कंटेंट भी आ रहा है, इसको डिलीट मार के हटाते हैं, फिर ओरिजिनल कंटेंट बनाते हैं। तो पहले तो आपको व्यूज भर भर के आ रहा है कि कॉपी कंटेंट बना रहे, तो इससे ऑडियंस भी आप सब्सक्राइबर आपको हो गए, व्यूज भी आ रहे हैं, व्यूअर्स भी वैसे बनते जा रहे हैं, और बाद में आप फिर ओरिजिनल कंटेंट बनाने लगते हैं, तो फिर व्यूज डाउनफॉल आपको देखने को मिलता है इन कारणों से। तो स्टार्ट से ही आपको कॉपी कंटेंट बनाना ही नहीं है, सीधी सी बात है। जो आपको बाद में फिर व्यूज डाउन, फिर आप अच्छे काम करेंगे तो व्यूज डाउनफॉल होगा ही। चलिए अब दूसरा है जो बोनस पॉइंट में आपको बताने वाला हूँ, कुछ भी वीडियोज उठपटांग हरकत करके, कुछ भी वीडियोज डालते हैं उठपटांग हरकत करके, तो क्या है कि फिर वो ग्रो होना शुरू करता है। जब स्टार्ट का आपका चैनल होता है तो ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे आप वीडियोज बनाते हैं, कुछ भी जो मन में आगे बना दे, इसी में कुछ चल जाता है, वायरल हो जाता है, तो आपको व्यूज आ जाता है। लेकिन जब आपका चैनल बड़ा हो जाता है, थोड़ा सब्सक्राइबर, तो आप लगता है कि अरे हमारा चैनल बड़ा हो गया है, हम कुछ भी डालेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, फिर आप ओरिजिनल कंटेंट बनाना शुरू करते हैं। लेकिन ऑडियंस आपका कैसा है, उठपटांग वाला, व्यूज डाउनफॉल होता है। तो ऐसे कंडीशन में कुछ भी फालतू के वीडियो स्टार्टिंग से ही मत बनाइए। चलिए अब है इस सब का सॉल्यूशन क्या है। आप इतने सारे इसीलिए तो एक ही पॉइंट में इसका सॉल्यूशन ये है कि आप नीच का सिलेक्शन बढ़िया से कीजिए। यानी कि जो भी आप टॉपिक, जो भी कैटेगरी पर वीडियोज बना रहे हैं उसका सिलेक्शन स्टार्टिंग में बढ़िया से कर लीजिए। जितने भी पॉलिसीज होते हैं यूट्यूब के, जितने भी पॉलिसी होते हैं, एल्गोरिदम होता है, उसको बढ़िया से समझिए। बहुत सारे वीडियोस देखिए, जानिए, बुझिए कि कैसे काम करता है पॉलिसी, कैसे काम करता है एल्गोरिदम। उस हिसाब से फिर आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना है। कंसिस्टेंसी मेंटेन रखने का मतलब ये होता है कि यदि आप बुधवार को शाम 7 बजे अपलोड करते हैं तो हर बुधवार के शाम 7 बजे आपका वीडियो आना चाहिए। यदि रोज शाम 7 बजे आप वीडियो अपलोड करते हैं तो रोज आपको शाम 7 बजे वीडियो आना ही चाहिए। वो कंसिस्टेंसी होता है। कंसिस्टेंसी आप मेंटेन रखेंगे तो यूट्यूब आपको फुल सपोर्ट करेगा और आपका वीडियो बहुत ज़्यादा चलेगा, बहुत ज़्यादा वायरल होगा। और हार्ड वर्क मतलब इसमें सब कुछ आ जाता है। हार्ड वर्क में आपका टाइटल अच्छा होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन अच्छा होना चाहिए, टैग अच्छा होना चाहिए, आपका थंबनेल अच्छा होना चाहिए, आपके वीडियो के एडिटिंग अच्छा होना चाहिए। हार्ड वर्क अंदर सारी चीज़ें आते हैं। यानी कि सब कुछ आप बढ़िया से काम कीजिए, एक टारगेट लेकर के, प्लानिंग करके आपका चैनल 100% ग्रो होगा। आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा किन किन कारणों से मोनेटाइजेशन के बाद व्यूज डाउन होता है। तो आपको क्या लगता है कि मेरा चैनल डेड हो गया है, ग्रोथ ही नहीं कर रहा है, और उसके सोल्यूशन क्या है वो भी हमने बता दिया। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, बढ़िया से कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए। चलिए बाय।